नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके बीच में हम बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे और अपने जीवन में इसे फॉलो करेंगे तो मुझे आशा है कि हम बहुत ही आगे अपने जीवन को संवार सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आप सभी के बीच में एक प्यारी सी कहानी। दोस्तों, एक गाँव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहन और 3 भाई थे। उनके माता-पिता उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर छोटे बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर एक अध्यापक बन गया और बीच वाला बेटा पढ़ लिख कर अकाउंटेंट बन गया था। मगर उनका छोटा वाला बेटा बिल्कुल आवारा और गंवार ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे अध्यापक और अकाउंटेंट ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों बाद उनकी बेटी की भी बहुत अच्छे घर में शादी कर दी गई थी। लेकिन छोटे बेटे की शादी अभी नहीं हुई थी। वह अब भी कुंवारा ही था। उसका कारण उसकी अनपढ़ता थी। अनपढ़ होने के कारण वह कहीं पर मजदूरी का छोटा-मोटा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ-बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती थी, तो पहले वो अपने अध्यापक और अकाउंटेंट भाइयों से मिलती थी, मगर छोटे भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि उसे ज़्यादा रुपए नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक उन लड़कों के पिताजी की तबीयत खराब हुई और उनकी पिता की मृत्यु हो गई, बिना छोटे बेटे की शादी किए हुए। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव के बगल वाले पास के गांव के एक सीधी साधी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी कर दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल के लिए अपने बच्चों के आगे उनके भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई अध्यापक और अकाउंटेंट आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब तो हमारे बराबर कभी भी वो कमा नहीं सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने अनपढ़ भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर का और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ गई। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना होगा दे देना, मैं शाम तक आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे मूर्ख, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी छोटे भाई को उल्टा सीधा बोलते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। तभी वकील भी उसी समय पर आ जाते हैं और वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 20 बीघा जमीन है और आपका घर है। आप ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे का कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 10-10 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा? तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है
और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। उस गंवार की पत्नी अपनी सास माँ से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उस वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल देते हैं। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है, भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपको और आपके प्यार को समझ नहीं पाई। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहना, इस घर में जितना हक हमारा है उतना ही हक तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा ना। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में एक साथ मिलकर रहते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो परिवार कहते हैं, एक सुंदर परिवार। और उस सुंदर परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत लज्जित होते हैं और वो बंटवारे के सभी दस्तावेजों को फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है और आज हमें हो रहे ऐसे बदलाव को समझने की ज़रूरत है और परिवार को साथ लेकर चलने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, अगर यह कहानियाँ आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अपने प्यारे सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कोई भी नया टॉपिक जिस पे हम अपनी कहानी को और भी अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू सो मच।